हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तानिया। आज मैं लेके आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। आई एम गोइंग टू रिव्यू 3 फाउंडेशंस फ्रॉम स्विस ब्यूटी। The first one is the mousse foundation, the second one is the stick foundation and the last one is the airbrush finish foundation. आज मैं एक डिटेल्ड रिव्यू करने वाली हूँ इन तीनों फाउंडेशंस का। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। मुझे जो फील होगा ये फाउंडेशंस यूज़ करके मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। So without further delay, चलिए शुरू करते हैं। The first foundation that I am going to review is this mousse foundation from Swiss Beauty and I am in the shade 04 Natural Nude. This is a lightweight matte finish natural looking foundation which contains primer. This foundation lasts all day long, smoothens the skin, brightens face instantly and blends effortlessly. This foundation is available in 6 different shades and it retails for ₹449 only. तो मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है और अब मैं प्राइमर से स्टार्ट करूँगी। प्राइमर के लिए मैंने लिया है ये शुगर का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है, दैट्स वाई आई प्रेफर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स। अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है देन यू कैन गो फॉर अ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। बहुत लाइटली अप्लाई कर लेंगे प्राइमर को, ज़्यादा मसाज नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं डॉट डॉट करके ये फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे और उसके बाद इसको ब्लेंड करूँगी। नाउ फॉर द राइट साइड ऑफ माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ ये काबुकी ब्रश टू ब्लेंड द फाउंडेशन और लेफ़्ट साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर। तो सबसे पहले मैं ब्रश के हेल्प से ये साइड ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। फाउंडेशन बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो रहा है ब्रश के हेल्प से। इसका जो कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। I won't say it is full coverage but it has given a very decent coverage. मैंने बहुत ही पतला सा लेयर अप्लाई किया है फाउंडेशन का एंड एज यू कैन सी मैंने आज अपने हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल के ऊपर कोई कंसीलर या कलर करेक्टर भी नहीं लगाया है। देखिए कितना इजीली ब्लेंड हो गया। सिर्फ ब्रश को मैंने छुआ और ये ब्लेंड हो गया इजीली। बहुत ही वेलवेटी सा टेक्सचर आया है। स्किन बिल्कुल मैट और फिल्टर्ड लग रहा है बट इट डज़ नॉट फील वेरी मैट और ड्राई। इट फील्स वेरी सिल्की स्मूथ सॉफ्ट बट एक वेलवेटी सा टेक्सचर दिख रहा है। सो फार सो गुड। अब मैं ये साइड जल्दी से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रश हो या ब्लेंडर हो। मैंने बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लिया था और उससे मुझे इतना कवरेज मिल रहा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द फाउंडेशन। वेरी लाइट वेट और ये स्किन के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है इजीली। कुछ हेवी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है, वैसे ही लग रहा है जैसे कि सिंपल कुछ क्रीम लगाया हुआ है। बट इट इज़ नॉट एट ऑल ऑयली। देखने में जितना मैट लग रहा है इट डज़ नॉट फील दैट वे। बहुत ही हाइड्रेटिंग है ये फाउंडेशन। मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसको सेट करूँगी लूज़ पाउडर से। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लूज़ पाउडर। अब मैं ले रही हूँ ये क्लीन पेपर टॉवल और देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। देखिए ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इसको सेट किया है थोड़े से पाउडर के साथ एंड इट डिड नॉट ट्रांसफ़र। टिल नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फाउंडेशन। मैं जल्दी से कंसीलर और बाकी सब कुछ लगाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो आई एम बैक आफ्टर 2 आवर्स। अभी तक मेरा मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट है। मैंने इतनी गर्मी में मैं एसी में नहीं थी, फ़ैन के नीचे थी,
फिर भी स्वेटिंग हुआ है थोड़ा बहुत, बट मेकअप बज नहीं हुआ अपने जगह से। ये फाउंडेशन अभी तक मेरे अंडर आई एरिया में जो फाइन लाइंस है उसमें सेटल नहीं हुआ है। आई थिंक इसको और थोड़ी देर रखने के बाद लाइट टचअप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर विल डू। और जो मेरे फेस का ऑयल रिलीज़ है वो भी थोड़ा लेस हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा है स्किन। मैंने थोड़ा हाइलाइटर भी अप्लाई किया था तो फिर भी बहुत ज़्यादा शाइनी या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा है। दिस फाउंडेशन मेड माई स्किन कम्प्लीटली मैट एंड फिल्टर्ड। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। आप ज़रूर ये फाउंडेशन ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना रिव्यू ज़रूर बताइए। आई बेट आप रिग्रेट नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। For the next foundation, I have this Swiss Beauty Stick Foundation and I'm in the shade 03 Warm Honey. This is a creamy foundation which gives a flawless base with a smooth satin finish. Satin Finish Pan Stick Foundation for flawless base is a full coverage and a really long lasting foundation. This is non-creasing and super blendable. This foundation retails for rupees 369 only and is available in 8 different shades which complements almost all skin tones. ये फाउंडेशन क्लेम करता है इट इज़ लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग, वीगन, क्रुएल्टी फ्री, गिव्स अ सैटिन फिनिश एंड अ फुल कवरेज फाउंडेशन। तो इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका क्लेम कितना सच्चा है। तो मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और मॉइस्चराइज कर लिया है। मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर से। प्राइमर के लिए मैं फिर से लूँगी शुगर का ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मैं आज कोई कंसीलर या कलर करेक्टर नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डार्क सर्कल्स और अराउंड माई माउथ जो हाइपर पिगमेंटेशन है ये फाउंडेशन अपने आप से कितना हाइड कर सकता है। ये थोड़ा लाइट है मेरे कम्प्लेक्शन से। लेट्स सी ब्लेंड होने के बाद कैसा लगता है। सिमिलरली मैं राइट साइड को ब्लेंड करूँगी इस कबूकी ब्रश के हेल्प से और लेफ्ट साइड को ब्लेंड करूँगी इस डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। पहले ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। इट इज़ ब्लेंडिंग लाइक अ ड्रीम, जस्ट लाइक एनी क्रीम इट इज़ ब्लेंडिंग सो ईजिली। मुझे लग रहा था कि ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट है बट आई फील इट्स ओके, वी कैन वर्क विथ इट। कुछ एरियाज़ में मुझे थोड़ा फाउंडेशन और अप्लाई करना होगा। इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है, बहुत ही क्रीम लाइक है एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी गुड कवरेज जस्ट लाइक इट क्लेम्ड। ये फुल कवरेज है। मैंने अभी इतना पतला सा लेयर अप्लाई किया है तो इसी में इतना अच्छा कवरेज मिल रहा है। तो अगर हम थोड़ा और ऐड करेंगे और बिल्ड करेंगे फाउंडेशन को, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव वेरी गुड कवरेज। देखिए कितना डीवी और एक हेल्दी सा स्किन लग रहा है। माई स्किन इज़ लुकिंग लाइक माई स्किन। कोई हेवी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब जल्दी से ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडर से भी ये बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है, ज़्यादा कोई एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा और फाउंडेशन ऐड कर रही हूँ। ये देखने में बहुत ही क्रीमी लग रहा है बट एप्लीकेशन के बाद उतना क्रीमी नहीं लग रहा है। परफेक्ट है इसका कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा ऑयली क्रीमी टेक्सचर नहीं है और बहुत ड्राई भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। सी कितना लाइट हो गया है मेरा डार्क सर्कल्स और हाइपर पिगमेंटेशन और एक बहुत ही अच्छा सा डीवी सा ग्लोई सा इफेक्ट आ रहा है स्किन पे। आई वोंट से इट इज़ 100% फुल कवरेज बट येस इट इज़ 80 to 90% फुल कवरेज अगर आप इसको बिल्ड अप करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ वेरी लाइट वेट, जस्ट लाइक इट क्लेम्ड। बहुत लाइट वेट है, स्किन के साथ बिल्कुल अब्जॉर्ब हो रहा है और बहुत इजीली कोई भी क्रीम जैसे हम ब्लेंड करते हैं आप आपके फिंगर से भी ये ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं इसको लूज पाउडर के साथ सेट करूँगी फिर से। मैंने लिया है सेम स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर। इसको अच्छे से सेट कर लूँगी पाउडर से और उसके बाद देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है कि नहीं। अब फिर से मैंने लिया है ये क्लीन पेपर टॉवल और मैं देखूँगी कि ये ट्रांसफ़र होता है कि नहीं।
देखिए बहुत ही हल्का सा ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर का है, तो पता नहीं कैमरे में कितना कैच कर पा रहा है, बट बहुत ही थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ है। अब मैं जल्दी से अपना पूरा बेस ख़त्म करती हूँ और वापस आती हूँ। मैंने कंसीलर्स और पाउडर प्रोडक्ट्स जो भी अप्लाई किया है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और ये प्रोडक्ट भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला है। टिल नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा कवरेज आया है, बहुत अच्छा फिनिश आया है। इट हैज़ गिवन अ सैटिन फिनिश जस्ट लाइक इट क्लेम्ड। तो इसको मैं अब थोड़ी देर रहने दूंगी ऐसे ही, और उसके बाद आपसे फिर मिलूंगी। सो इट्स बीन 2 आवर्स, मैंने इसको अप्लाई करके रखा हुआ है ऐसे ही। मैं फ़ैन के नीचे थी, एसी में नहीं थी, तो अभी आपको पता है कोलकाता में कितना गर्मी है और कितना ह्यूमिडिटी है। टू बी ऑनेस्ट, ये गर्मियों को बहुत ज़्यादा नहीं झेल सकता है, अप टू सम एक्सटेंट झेल सकता है, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये थोड़ा ऑयली भी होने लगा था मेरे स्किन के ऊपर। मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट के साथ फिर से फिक्स किया है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो अवॉइड दिस फाउंडेशन ड्यूरिंग समर, आप विंटर में ये यूज़ कीजिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। ये विंटर के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन, मॉइस्चराइज रखता है, बहुत ही सॉफ्ट, सपल और हेल्दी ग्लोइंग रखता है स्किन को, जस्ट द वे वी लाइक इन द विंटर। बट समर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, अगर बहुत ड्राई स्किन है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। लेकिन अगर आपका स्किन मीडियम टू ऑयली है तो ट्राई टू अवॉइड दिस फाउंडेशन, स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से ख़राब हो सकता है। एंड दिस इज़ नॉट 100% ट्रांसफ़र प्रूफ एज आई ऑलरेडी शोड यू। तो ये फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा, इसका फिनिश भी बहुत अच्छा है, जैसा ये क्लेम करता है ये वैसा ही है। बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ ये बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा, ये मूव होगा। तो व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपका स्किन ड्राई है तो ये आप कभी भी यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपका स्किन मीडियम या ऑयली है मेरी तरह तो ट्राई टू अवॉइड दिस फाउंडेशन ड्यूरिंग द समर सीजन। इसको आप विंटर्स में जम के यूज़ कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड फाउंडेशन नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस फाउंडेशन। ये एयर ब्रश फिनिश क्लेम करता है, सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। Swiss Beauty Airbrush Finish Full Coverage Foundation is a comfortable long wear foundation which is a full coverage and gives a flawless natural matte finish. This conceals imperfections, blemishes and blends beautifully and effortlessly. This lightweight foundation lasts up to 8 hours and is enriched with hyaluronic acid, coconut water, aloe vera and vitamin E. This is available in 4 shades and retails for $4.99 only. तो मैंने प्राइमर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मैंने इतना सा फाउंडेशन लिया है और अब इसको अप्लाई करेंगे। पहले मैं फिंगर के हेल्प से एज यूजुअल डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी पूरे फेस के ऊपर। आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको पहले ब्लेंड करेंगे और देखेंगे कि और हमें चाहिए कि नहीं। सो पहले ब्रश से ब्लेंड करके देखते हैं। अगर आप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करेंगे तो कवरेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अ ब्यूटी ब्लेंडर। बट ब्यूटी ब्लेंडर का जो फिनिश आता है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है कंपेयर टू ब्रश। तो आप आपके पसंद के हिसाब से चूज़ कीजिए कि आप किस से ब्लेंड करना चाहेंगे। आपको नेचुरल फिनिश चाहिए या फुल कवरेज चाहिए। दिस फाउंडेशन ऑल्सो आई मस्ट से गिव्स अ एक्चुअली फुल कवरेज। आप देखिए मेरा जो डार्क सर्कल है वो किस हद तक हाइड हो गया है। अभी सिर्फ एक पतला सा फाउंडेशन का लेयर लगाया है मैंने और कुछ नहीं। एंड दिस इज़ गिविंग सच अ ब्लर्ड सैटिन फिनिश। बहुत ड्यूई हेल्दी भी लग रहा है और मेरे जो फाइन लाइंस और पोर्स है वो भी बहुत ब्लर्ड लग रहे हैं। आई थिंक इट एक्चुअली गिव्स अ एयर ब्रश फिनिश। माई गॉड, इट्स लुकिंग सो गुड। जस्ट लुक एट द शीन, कितना अच्छा सा सैटिन सा फिनिश आया है। ये पूरा मैट लग रहा है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं फील हो रहा है स्किन पे, बट इट इज़ गिविंग सच अ ब्यूटिफुल ग्लो। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करूँगी और देखूँगी कैसे ब्लेंड होता है।
ब्लेंडर के हेल्प से भी ये बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है, ब्लेंडिंग में कोई इशू नहीं है। तीनों के तीनों फाउंडेशंस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए विदाउट एनी हैसल। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लेंडर के मुकाबले ब्रश से ज़्यादा कवरेज आता है। बट इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर जस्ट लाइक आई प्रेफर, देखिए फिर भी कवरेज काफ़ी अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। I have become already a huge fan of this foundation. I mean it's looking so beautiful. इसका जो फिनिश आया है, कोई भी हाई एंड फाउंडेशन को ये बीट कर सकता है। अब देखेंगे फुल मेकअप करने के बाद ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है और इज़ इट ट्रांसफ़र प्रूफ और नॉट। बट येस, ये बिल्कुल 100% फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने सिर्फ एक पतला सा लेयर अप्लाई किया है और मैंने कोई भी कंसीलर या कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है, फिर भी देखिए कितना अच्छे से इसने कवर अप कर दिया है मेरे हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड माय माउथ एंड माय डार्क सर्कल्स ऑल्सो। वेरी हैप्पी विद द फिनिश। कैमरा में पता नहीं कितना कैच कर पा रहा है, बट सामने से ये सच में एयर ब्रश फिनिश देता है। बहुत हद तक इसने ब्लर आउट कर दिया है स्किन को, बहुत ही सॉफ्ट, ड्यूई और स्मूथ फिनिश आया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस फाउंडेशन, सच में बहुत अच्छा है ये। अब इसको मैं पाउडर के हेल्प से सेट कर लूँगी और देखूँगी ये ट्रांसफ़र प्रूफ है कि नहीं। मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर, जिसके हेल्प से मैंने बाकी फाउंडेशंस को भी सेट किया था। मैंने अच्छे से पाउडर के हेल्प से बेस को सेट कर लिया है और अब फिर से मैं ले रही हूँ ये क्लीन पेपर टॉवल और मैं देखूँगी कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है कि नहीं। जी हाँ, ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ है। देखिए इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, इट्स क्लीन। सो आई गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं पूरा फेस कंप्लीट करती हूँ और जल्दी से वापस आती हूँ। तो आई एम बैक। मैंने अपना फुल मेकअप कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हेल्दी ग्लोइंग लग रहा है और स्किन पूरा ब्लर हो गया है। ऑल द इम्परफेक्शंस जो है वो सब ब्लर आउट हो गया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस फाउंडेशन। आई थिंक आई हैव गॉट माई होली ग्रेल प्रोडक्ट। जो भी मैंने इस फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई किया है बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है और पाउडर प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हुआ है। बिल्कुल हैसल फ्री था ये एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द एंड रिज़ल्ट। तो अब इसको कुछ देर तक ऐसे ही रहने देंगे और देखेंगे ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो आई एम बैक। 2 घंटे हो गए हैं इसको अप्लाई किए हुए एंड आई मस्ट से कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। अभी तक मेरा स्किन मैट है, मुझे कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई एम स्टिल वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट एंड वेरी हैप्पी विद द एंड रिज़ल्ट। किसी भी ओकेशन के लिए आप एक ग्लैम लुक अगर क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज़ योर गो टू प्रोडक्ट। इसको ज़रूर यूज़ कीजिए एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। इफ़ यू लाइक इट देन डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू सून विथ अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।